लोग बोलते रह गए और तुर्की ने अमल कर लिया। यानी पहला ये ऐसा काम है जो फिजिकली किया गया है तुर्की के द्वारा, वरना अभी सब यही कर रहे थे। तुर्की के जो एडवोकेट्स के ग्रुप हैं और वहाँ की सरकार है उर्दुगान की, मिलकर इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। ये बात छोटी नहीं है, ये बात बहुत बड़ी है। इतना ही नहीं, जो केस दायर किया गया है उसमें नेतन्याहू को मेन एक्यूज बनाया गया है, आरोपी नेतन्याहू को बनाया गया है, नेतन्याहू के साथ काम करने वाले साथियों को बनाया गया है और कई सारे और लोगों को भी बनाया गया है। 23 पेज का ये देखिए, 23 पेज का ये पूरा एक फाइल बनाया गया, चिट्ठा बनाया गया और तुर्की की गवर्नमेंट की हेल्प से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस दायर किया गया। ये हो गया सबमिट हो चुका है, जिसमें इजराइल ने गाजा और फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड किया है उस पर सवाल हैं, साथ ही जो मानवता की सारी हदें पार करी हैं, अस्पतालों का जो हाल किया है, उन तमाम चीज़ों की बात करते हुए जांच की भी बात की गई है, जांच की भी मांग की गई है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जल्द इस पर रिएक्ट करेगा क्योंकि केस फाइल कर दिया गया है। ऐसे बहुत लोग बोल रहे थे कि हम केस करेंगे, केस फाइल करेंगे, लॉ सूट फाइल करेंगे, लेकिन वो बोलते रह गए और रजब तैयब एर्दोगान की सरकार में काम करने वाले न्यायपालिका की मदद से ये काम हो गया है और तुर्की ने काम अपना कर दिखाया है। बहरहाल पहला काम तो कम से कम अमल में अगर किया किसी ने तो तुर्की ने किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरह से गाजा को गाजा में नहीं देखना चाहता, वो भी गाजा को अब दूसरे देशों में देखना चाहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी आप बयान सुन लीजिए। अपनी तरफ से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि वेस्ट के देशों को फिलिस्तीनियों और गाजा के लोगों को एज अ रेफ्यूजी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों रेफ्यूजी एक्सेप्ट करें भाई? गाजा वालों के पास खुद की ज़मीन है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सारे के सारे गाजा के लोगों के कत्लेआम और उनके घरों के छीनने में शामिल हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये पूरा का पूरा यूरोप और वेस्ट पूरी तरह से ये गाजा के लोगों की सरजमीन छीनना चाहते हैं। अब खुलकर बयान आ गया है। ये बयान तो 2-4 दिन पहले का है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने तो अब बोला है खुल के, तो यानी ये प्लान पहले से है। वेस्ट मीडिया, इजरायली मीडिया, वेस्ट के देश और खासकर अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। उधर मेरे दोस्तों, इस कत्लेआम का कहीं ना कहीं हर्जाना इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। तुर्की के अलावा लैटिन अमेरिकन और यूरोप के दर्जनों नेताओं ने, लेफ्ट विंग के नेताओं ने पिटीशन साइन करी है। इसमें मांग की गई है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम जो किया गया है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तुर्की ने अलग फाइल किया है और यूरोप और लैटिन अमेरिकन नेताओं ने अलग फाइल करने की तैयारी की है। तो नेतन्याहू की मुसीबत बढ़ने ही वाली है। मेरे दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कि इजराइल अपनी जुल्म की हदों को कितना पार कर चुका है। इतना पार कर चुका है कि मैं मेरे अंदर सब्र नहीं है, मैं टूट जाता हूं। लेकिन बड़े ही सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आपको बताना चाह रहा हूं। सोच के देखिए, गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल को इजराइल की सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और अगर कोई नजर आ रहा है तो सीधा वो उसके स्नाइपर गोली मार रहे हैं। इस वजह से न कोई अस्पताल से बाहर निकल पा रहा है, न कोई अंदर आ पा रहा है। तो अस्पताल के अंदर जो मौतें हो रही हैं, हम उनको अस्पताल में ही गड्ढा करके दफना रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस चीज़ को आपने समझा? ये जुमले जो मैंने बोले ये मेरे नहीं हैं, अल-शिफा अस्पताल में मौजूद एक एक इंसान का ये दर्द है। सोचिए, दफन तक होने में तकलीफ हो रही है, मरने के बाद भी इजराइल किसी को सुकून से रहने नहीं दे रहा है, दफनाने ही नहीं दे रहा है। उधर दोस्तों, अरब के सारे देश और इस्लामिक सारे देश, इन संस्थाओं ने सबने एक साथ मिलकर इजराइल की वही की है जिसे कहते हैं आलोचना। किस बात की? जो कतर के
अम्बेसी में गाज़ा के ऊपर इजराइल की सेना ने हमला किया और जो झंडा बनाया था। सब ने मिलकर आलोचना करी, लेकिन सही बात यह है कि आलोचना से कद्दू कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। वहीं आपको अब इजराइल के सैनिकों की मौत के आंकड़े ताज़ा बता दूं तो 47 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं, वासिले जहन्नम हुए हैं। 2 और सैनिक कल गाज़ा के अंदर हमास से लड़ते हुए मारे गए हैं। इजराइल की सेना का जुल्म आप क्या ही समझ पाएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि एक और पेशेंट को गिरफ्तार कर लिया। एक फिलिस्तीनी जो बुरी तरह से घायल था, उसको एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर जा रहे थे। रास्ते में इजराइल की मिलिट्री ने उस एम्बुलेंस को रोका और गन की बंदूक की नोक पर उस मरीज को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मेरे दोस्तों, मर्सिडीज बेंज कार की कंपनी खुलकर सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, किसको? इजराइल की सेना को। 1 मिलियन यूरोज जो है वो इजराइल के खाते में डाल दिए हैं मर्सिडीज बेंज ने। इजराइल के बारे में बता चुका हूं कि जिन फिलिस्तीनियों को इजराइल ने कैद किया हुआ है, टिकटॉक बनाकर उन पर जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है और उनको मार रहा है। अब इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि एक फिलिस्तीनी कैदी हमारी जेल में मारा गया है। तो जेल में कोई अपने आप तो मरता नहीं है। इजराइल जिस काम के लिए फेमस है वो कर रहा है। ब्रिटेन की डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट वॉच की हेड ने कहा है कि इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को सज़ा दे रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इजराइल के इस सिविलियंस को निशाना बनाने की आदत को ख़त्म करना होगा और ये जंग तुरंत रोकनी होगी। यानी ब्रिटेन की अब ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री भी साफ तौर से कह रही है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। बहरहाल फिलहाल की इस ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आऊँगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ विद प्रूफ, आसान और सिंपल भाषा में। तमाम इजराइल फिलिस्तीन की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।